दुश्मनों का एक और वार। जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला। 9 सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए, 5 जख्मी। शोधा में नायब सूबेदार सनोवर अली भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हुए। ऐसी हरकतें सरासर काबिल मज़म्मत हैं। मेरी हमदर्दियाँ शहदा और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की बन्नू में खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवान मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। पूरी कौम इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले जवानों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं। कुछ हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक। एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। सीनियर एंकर पर्सन से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबा बंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वालों के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में $70 अरब की सरमायाकारी होगी। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है, लेकिन यह अमन अमान का मसला नहीं। अब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन की तारीख में आइन और कानून से तब्दील होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डालें। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है। बात कानून की नहीं, आइन की है। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कानून बन गया है, अब चाहे 690 दिन इंतखाबात ना हो। 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं, अदालती फैसले में गलती क्या है। कमीशन की आम इंतखाबात पर काफली गौर तहरीक लब्बैक के वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से नाले TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। काफली का हल्का बंदियाँ कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा। GDA का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वफ्द में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल होंगे। पार्टी क़यादत के दुबई में डेरे। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो सरदारी और आसिफ सरदारी दुबई में मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन पार्टी क़यादत से भी मिलेंगे। के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, मसला अब इस रकम का है कि वो करप्शन से आई है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। बेनामी दार के केस में मामला आमदन से ज़ायद असासों का होता है। अब कहा गया है कि आप पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से बनाए। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। जायदाद दुबई में हो तो सुराख कैसे लगाया जाए? PIA और बिजली सप्लाई कंपनीज को देख लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून का बुरा होना और गैर आइनी होना अलग अलग बातें हैं। ये नहीं मालूम कि इन तरमीम के पीछे पार्लियामेंट की क्या सोच रही है। हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरमीम की हों। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। समात आज सुबह 9:30 बजे दोबारा होगी।
खुसूसी अदालत में साइफर केस का मुसद्दका रिकॉर्ड चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दका रिकॉर्ड में चेयरमैन पीटीआई के रिमांड के हुसूल की दरख्वास्तें और रिमांड से मुताल्लिका मालूमात शामिल हैं। पीटीआई कानूनी टीम ने साइफर केस से मुताल्लिक रिकॉर्ड हसूली के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत से रुजू किया था। जज अबुल हसनात तुलकरनैन ने पीटीआई की रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त मंजूर की। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस की समाअत। पीटीआई कारकुनान खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 77 मुल्जिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 5 सितंबर तक दोबारा पेश करने का हुक्म। खवातीन दिन को पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखी जाएं, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। परवेज इलाही को अदालत में पेश करने के हुक्म पर अमल दरामद का केस। परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज के पेश होने पर नैब का एतराज मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, लग रहा है केस में आपका कोई जाती अनाद है। जैसे ऊपर जंग चल रही है वैसे ही नीचे तक लाना चाहते हैं। बाहर जाकर मीडिया टॉक शुरू कर देते हैं। अदालत का इजहार बरहमी एतराज है तो चीफ जस्टिस को कहकर केस ट्रांसफर करा लें। अदालत ने अमजद परवेज को पेश होने की इजाजत दी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। एफआई इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1778 रुपए से जायद की कमी। इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। 1242 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में 3 रुपये 50 पैसे महंगा 323 रुपए की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ। नई रिकॉर्ड सतह 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 305 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपए किलो दस्तियाब होगी। साबका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। की पीआईए के खिलाफ कार्रवाई। 26 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पीआईए ने अगस्त में 2 अरब रुपए अदायगी का वादा किया था। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8 अरब अदा करने हैं। पीआईए इंतजामिया ने अलग अकाउंट खोलकर रकम का गलत इस्तेमाल किया। एफबीआर का पीआईए इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। रेलवे नेटवर्क को तरजीही बुनियादों पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना होगा। नेस्पा कंसल्टेंट मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज मजहर अली शाह का बड़ा ऐलान। कहा, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली। प्रोसेस साफ शफाफ तरीके से सबके सामने होगा। पाकिस्तान रेलवे अखराजात में कमी लाने पर काम कर रही है। शमसी तवानाई पर मुंतकली से इदारे को पहले फेज में 1 अरब 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुल्क भर से 99 मकामात का इंतखाब कर लिया गया। सोलर से 33,325 किलोवाट बिजली हासिल की जाएगी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की कार्रवाई। मॉडल टाउन जोन 4 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस पार्टी फायरिंग से महफूज रही। कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था, मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात एक बार फिर खटाई का शिकार। 26 टाउन की तश्कील में ताखीर। डीएमसीज में ट्रांजिशन का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिकॉर्ड दुरुस्त न होने की वजह से ट्रांजिशन का दौरानिया बढ़ाया गया। एलामिया में इजहार इतलाक जिला गरबी वस्ती केमाड़ी शर्की मलीर फरंगी जनूबी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची पर होगा।
आज़मा फातिमा का तशद्दुद के बाद कत्ल, मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज मीरानी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश, मजीद 7 रोज़ा रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। रानीपुर की मकामी अदालत ने पुलिस दरखास्त पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दिया था। FIR में नामजद मुलजिमा हिना शाह और पीर फयाज शाह को पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। वालिदैन पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। कराची में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज कोर्ट में गटर में गिरकर 4 साला बच्ची जाम भाग हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मदद के तहत निकाल ली। वरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बच्ची की शनाख्त उमरा बलोच के नाम से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में रवां साल दर्जनों अफराद गटर में गिरकर जान की बाजी हार चुके हैं। अब मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों ब्राइट स्टार में शरीक। मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारे हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई अफवाज एक साथ जंगी मशक में शरीक होंगी। पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशन नहीं। पाक फ़ज़ाइया चीन में 2 तरफा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल है। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी का मुश्तरका बहरी मश्क व्हाइट स्टार का इनकाद। मश्क में PNS असलत और PNS तैमूर की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रॉयल नेवी के जहाज HMS ने शिरकत की। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की भी शिरकत। पाक बहरिया और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मश्कें इलाक़े अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर हैं। दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के शहर पालिकेले में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो अच्छा साबित ना हुआ। पूरी टीम 43 ओवर। टीम ने 165 रन 5 विकेटों पर 39वें ओवर में बना लिए। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। एशिया कप 2023 में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का। मैच समरी आज दूसरा मैच खेला गया एशिया कप का बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से दे वन द मैच बाय 5 विकेट्स। एशिया कप में पाक भारत टाकरा खतरे में। खराब मौसम के आलमी क्रिकेट की बड़ी जंग के रंग में भंग डालने के इम्कानात। हफ्ते को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम आज पैलिकले इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाक इंडिया टाकरा कल होगा। मैचेस 19 सेंचुरियां। बाबर ने खुद को क्रिकेट का आजम मनवा लिया। हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी छीन लिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार सबसे कम मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। 102 मैचेस में 5353 रन बना डाले। बाबर का अगला निशाना भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन बना रखे हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की तारीफ पर बाबर आजम खुश। कहा, विराट कोहली ने जो कमेंट्स दिए वो मेरे लिए काबिल फख्र हैं। अच्छा महसूस होता है जब कोई आपके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स देता है। तारीफ से एतमाद मिलता है। कोहली ने गुज़िश्ता बरस बाबर आजम की तारीफ की थी। मेंस टीम की परफॉर्मेंस से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। बाबर आजम और दीगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान कौमी विमेन टीम की कप्तान निदा डार कहती हैं, खुशी है पाकिस्तान विमेन टीम के लिए भी सीरीज हो रही है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मजबूत सोच और जारे मिजाजी के साथ मैचेस के लिए मैदान में उतरेंगे। इस सीरीज के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सीरीज में एक्टिव क्रिकेट खेलेंगे। खिलाड़ियों का पूल बढ़ रहा है, जिसका मतलब है हम मुस्बत जानिब जा रहे हैं। नौजवान क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलने से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी। सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज मनाई जाएगी। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नजरबंद रखा। नजरबंदी के दौरान 1 सितंबर 2021 को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर का मसाजिद से ऐलान हुआ तो भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। कर्फ्यू और ब्लैकआउट के हरबे इस्तेमाल किए गए। ताहम जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम अपनी तकारीर का आगाज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से करते थे। न्यूयॉर्क की फजाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं। आज पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की अजान दी जाएगी।
मेयर एरिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने फैसले का खैर मकदम किया है। रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज होगा। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम, सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियत इलाकों ततारिस्तान, बाशकोरतोस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी और अगर ये प्रोग्राम कामयाब रहा तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करा दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामी बैंकारी से मुतालिक कानून पर 4 अगस्त को दस्तखत किए थे। अमेरिका में समुद्री तूफान आइडेलिया फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ दिया, बिजली के खंभे गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। 2 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। साहली इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला मुकम्मल। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। 1000 परवाजें मनसूख। 2000 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुईं। मुतासरा इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिशों की पेशगोई। 3 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। उर्फ फातिमा उम्रा से वापस लौटी तो भारतीय मीडिया ने उम्रे पर जाने से मुतालिक सवालात के अंबार लगा दिए। राखी सावंत ने मीडिया को आड़े हाथों लिया, कहा जो लोग मुसलमान होकर मंदिर जाते हैं आप लोग उन्हें तो कुछ नहीं बोलते। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई, बुलावा आया तो आप लोगों ने जलजला मचा दिया। फातिमा के करारे जवाबात की वीडियो वायरल हो गई। आज बादशाह शाहरुख खान के मद्दाहों का इंतजार बस अब खत्म होने को है। एक्शन से भरपूर फिल्म जवान का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।